Hello students. Today our topic is find the value of unknown for which the given expression will become a perfect square. मीन हमने unknown जो भी expression के अंदर given है variable जिसकी value हमने find करनी है for which ऐसी value जो given expression को perfect square बना दे. ठीक है, तो perfect square कैसे बन सकता है? अगर किसी expression का हम square root find करें और उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो, ठीक है, देन दिस एक्सप्रेशन कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट यूज हुई है कि हमने अननोन फाइंड करना है, ऐसा अननोन जो गिवन एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना दे. तो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब उस एक्सप्रेशन का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और उसका रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आएगा. ठीक है, एंड इफ द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 तो एट द एंड विल हैव टू पुट दैट रिमाइंडर इक्वल टू 0 फॉर मेकिंग दैट अ परफेक्ट स्क्वायर. और जब हम उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हम अननोन की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं. हियर आर द टू पार्ट्स, ओनली वन पार्ट आई विल सॉल्व फॉर यू. द पार्ट 1 आई एम गोइंग टू सॉल्व इन द सेम वे जिस तरह हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया. 4x raised to power 4 इज द फर्स्ट टर्म हियर. तो इसको हम 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर के साथ तो इट विल गिव अस 4x raised to power 4. ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा. आप इसको उसी तरह से, क्योंकि इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है तो दैट इज प्लस, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, देन व्हाट वी कैन डू, अब इसको फर्दर इस तरह से भी कर सकते हैं. ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी कैंसिल, नथिंग इज लेफ्ट. सो नेक्स्ट टर्म व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर, दैट इज माइनस 12x क्यूब प्लस 37 x square minus 42x plus k. So here 2x square में हम क्या ऐड करेंगे? 2x square फर्स्ट टर्म में वही फर्स्ट टर्म हम ऐड करते हैं. ठीक है, हम इसी स्टेप में बेशक कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 4x square. अब 4x square को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x क्यूब आएगा. वी नीड माइनस 12 4 3 टाइम्स 12. ये माइनस का साइन जैसे मैंने आपको कल भी बताया, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ये माइनस यहाँ पे भी हम लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे. नाउ 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x टू गेट 12x क्यूब. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ. ठीक है, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 3x इट विल गिव अस माइनस 12x क्यूब. माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3x इट विल गिव अस प्लस 9x स्क्वायर. x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे आप लिखेंगे. After that again we will subtract this, plus we will change sign, minus is changing to plus, plus is changing to minus, minus plus minus it will be cancelled, plus minus minus इन दोनों को माइनस करेंगे. इसको बेशक आप encircle कर दें because we are not going to use these signs. ठीक है, when we will subtract 37 and 9 it will give us give us 28. So we write the sign of plus is here, so we write plus 28 x square, and then you can also take start from here because this is now cancelled, so we can write like this minus 42x and plus k. k is the unknown. ठीक है, k यहाँ पर unknown है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है. यहाँ पर गिवन है find the value of k. In next step what we are going to do now, we are going to add here the unit term, that is minus 3x. So it will be now 4x square minus 3 will be minus 6x. Now 4x square को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28x square आएगा. 4 7 times 28 and x square multiply by 1 to get x square. तो mean 4x square को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we can get plus 28x square. Plus is here, so we write plus here and here. So 4x square multiplied by 7. This 7 we will also write here, and this will be plus 28x square plus 7 multiplied by minus 6x, minus 6 7 times 42x, plus 7 multiplied by plus 7 times 49. Okay, now you can see here that plus is changed into minus
minus is changed into plus, and plus is changed into minus. Okay, plus minus minus will be cancelled, minus plus minus will be cancelled. Now what is left? K and 49 cannot be added or subtracted, so we can write K, this is plus K, and minus 49 as it is. This is the remainder here. मीन कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इसका रिमाइंडर आया है k minus 49. बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस k, ऐसी वैल्यू जो इस गिवन एक्सप्रेशन को क्या बना दे, परफेक्ट स्क्वायर बना दे. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कोई एक्सप्रेशन कब होता है, ये एक्सप्रेशन उस वक्त परफेक्ट स्क्वायर होगा जब इसका रिमाइंडर जीरो होगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर मेकिंग एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर remainder must be equals to 0. You can just write r, you can write remainder as well. Remainder should be equal to 0. So its remainder is k minus 49. This remainder should be equals to 0. Because question में लिखा हुआ है कि हमने इस expression को perfect square बनाना है. So इसलिए हमने इसका remainder equal to 0 put किया. अब हम k की value find करेंगे. Minus 49 on the other side will be plus 49 plus 0 has no value. So the value of k is here 49. In the same way you will solve its second part. After this I am going to solve question number 4. Question number 4 is here, that is find values of L and M for which given expression will become a perfect square. This is the same type of the question. उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है एक्सप्रेशन का, और इसका रिमाइंडर यू विल पुट इक्वल टू 0 फॉर मेकिंग द एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर इन सच अ वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ L and M. ठीक है, x raised to power 4 that is the square of x square, that is multiplied x square multiplied by x square, we can get x raised to power 4 here. So in the first step I am going to subtract this, plus minus minus will be cancelled, so rest of the expression will be plus 4x cube plus 16x square plus lx and plus n. Okay, after this what I am going to do here, now I will add x square plus x square, it will be 2x square because its coefficient is 1, so 1 will be 2x square. Here is plus, so this plus will be right here in the quotient and here is will. Now 2x square will be multiplied by what to get 4x cube. 2x square को किससे multiply करेंगे तो 4x cube आएगा, 2 times 4, 2 से and x square को x से multiply करेंगे तो x cube आएगा. It means it will be multiplied by 2x. 2 times 4 x square, that will be x cube. So 2x जो आपने इधर लिखा है that will be right as it is here. So 2x square multiplied by 2x, it will give us 4x cube plus 2x multiplied plus 2 times 4x square. x square वाली term के नीचे आप लिखेंगे like this. Plus will be changed into minus, plus will be changed into minus. These signs will be changed. It is cancelled here. अब plus minus minus 16 minus 4 करेंगे, it will be 12. Sign will be of plus 12x square. Then the next term here, that is here plus lx, and next is plus m. Okay, after what I am going to add here, I am going to add here that is plus 2x, that is the unit term. So I will write 2x square plus 2 and 2 will be 4x. अब 2x square को किससे multiply करेंगे तो 12x square आएगा. 2x square will be multiplied by 6. 2 6 times 12. तो ये प्लस का साइन इधर भी आप लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 6 लिखेंगे और इधर क्वोशंट में भी लिखेंगे. Now 2x square multiplied by 6, it will give us 12x square. 6 multiplied by 4x plus 6 4 24x. ठीक है, हम इसको इधर आगे लिख लेंगे plus 24x plus 6 multiplied by plus 6 plus 6 times 36.
हमारे पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है तो उसको भी हम फर्दर आगे ही लिख लेंगे. Okay, now we are going to change the sign. Plus is changed into minus. This plus is changed into minus, and this plus is changed into minus. Okay, this plus minus minus, they are the like and opposite terms, will be cancelled. उसके बाद जो rest of terms आपके पास रहेगी वो आप लिख लें. पहले आप x वाली टर्म लिख लें प्लस lx. उसके बाद यहाँ पर आपके पास है x वाली टर्म माइनस 24x. ये आप लिख लें. बेशक आप इनको एक तरफ लिख लें, एक ब्रैकेट में लिख लें, बिकॉज ये लाइक टर्म्स हैं. हमारे पास दोनों के साथ वेरिएबल x है. उसके बाद आप सेकंड लिख लें प्लस, m के साथ प्लस है और यहाँ पर 36 के साथ माइनस है. इसको आप एक ब्रैकेट में लिख लें. ठीक है, ये हमने इनकी सेपरेशन कर लिया है. आपके पास दो x वाली टर्म्स होंगी, उनको आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो दो कांस्टेंट टर्म्स होंगी उनको आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे. दिस इज आवर रिमाइंडर. मीन आवर रिमाइंडर इज नॉट हियर द जीरो. हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं है. इस रिमाइंडर को जीरो कैसे बनाएंगे? फॉर मेकिंग एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर. एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू जीरो. अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं lx माइनस 24x प्लस m माइनस 36 इक्वल्स टू जीरो. यू कैन पुट बोथ सेपरेटली इक्वल टू जीरो. lx माइनस 24x इक्वल्स टू जीरो and m minus 36 equals to 0. Now here lx minus 24x on the other side is plus 24x. Both x are cancelled. So L will be equals to 24. Here m minus 36 on the other side will be plus 36. So this is the value of m. So in such a way we got here the value of L and m. Question number 5. To make given expression a perfect square, number 1, what should be added to it, what should be subtracted from it, and what should be the value of x. X means the variable involved in the expression. So here you can see that we have to make the expression a perfect square. Mean we have to take the square root here. So first of all, for taking the square root in the same way, I will follow the same procedure over here. That is, I will take the square root of the expression. Expression is 9x raised to power 4 minus 12x cube plus 22x square minus 13x and plus 12. 9x raised to power 4. Make sure that expression is correct. Minus 12x cube plus 22x square minus 13x and plus 12. Yes, it is okay. 9x raised to power 4 is the perfect square of 3x square. 3x square को 3x square से multiply करें, you will get 9x raised to power 4. It will be subtracted. Plus minus minus will be cancelled. Rest of the terms हम नीचे ले आएंगे. Minus 12x cube plus 22x square minus 13x and plus 12. Okay, I will add here plus 3x square. It will give me 6x square. Okay, 6x square को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो minus 12 माइनस है यहाँ पर, तो अब माइनस दोनों जब आके 6 2 times 12 x square को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो it will give us x cube. So minus 2x आप यहाँ पे भी लिखेंगे. 6 2 times 12x cube आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से. Minus 2x multiply minus 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 plus 2 2 times 4x square. यहाँ पे देखिए साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला चेंज होके माइनस हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड. प्लस माइनस माइनस 22 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18x square and sign will be of 22, that is plus. After that there is minus 13x and plus 12. Yes. Okay, now I will add here minus 2x, that is the unit term. तो हमारे पास क्या आएगा? 6x square minus minus plus हो जाएगा. This will be minus 4x. 6x square को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा. प्लस है तो ये प्लस आप यहाँ पे भी लिखें, यहाँ पे भी लिखें.
6x² को मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 टाइम्स 18, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 18x² प्लस वो हमने 3 इधर नहीं लिखा, प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करें -4 प्लस माइनस माइनस 3 4 टाइम 12x -12x, this will be plus minus minus 3 4 times 12x plus 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 3 3 times 9। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो गया, माइनस चेंज हो गया प्लस में और ये प्लस चेंज हो गया माइनस में, प्लस माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड, माइनस प्लस माइनस 13 minus 12 is 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं, x 13 के साथ माइनस का साइन है, राइट हियर माइनस, टेक केयर ऑफ द साइन हियर, plus minus minus 12 minus 9 is 3, sign will be of greater value, that is plus, so we got here minus x plus 3 is the remainder। so इस एक्सप्रेशन को भी उसी तरह परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और क्या वैल्यू होगी x की, ठीक है। तो उसी तरह से जो एक्सप्रेशन जो रिमाइंडर हमारे पास आता है उसके ऑपोजिट साइंस मीन, अगर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर गिवन एक्सप्रेशन के अंदर प्लस x -3 को ऐड कर दें तो ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो हम इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, प्लस x -3, चेंज साइन, ठीक है, प्लस x -3, इसको बेशक आप उधर स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, यू कैन आल्सो राइट हियर, ठीक है, प्लस x एंड -3 कैन बी एडेड। और सब्ट्रैक्ट सेकंड जो इसका पार्ट है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन परफेक्ट, अगर ये चीज इसमें ना होती जो रिमाइंडर आया है तो फिर तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है। यानी ये चीज इसको स्क्वायर रूट लेने के बाद ये इसमें से बच गया है, ये रिमाइंडर है, अगर ये रिमाइंडर इस एक्सप्रेशन के अंदर से हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसका रिमाइंडर फिर 0 आएगा, तो इट मींस -x plus 3 should be subtracted here, ठीक है। Then the third one is कि what should be the value of x, x की वैल्यू क्या होगी, तो किसी भी एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, हमें उसके 0 के इक्वल पुट करना चाहिए टू मेक एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर, रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर है -x plus 3, it should be equals to 0, so minus plus 3 on the other side is -3, both minus are cancelled, so the value of x will be 3, ठीक है, x की वैल्यू 3 होगी अगर हम इसको एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। थैंक यू।